Hello everyone, good morning to all. I Professor Suraj Garud welcome you in this lecture. So guys, in the previous lecture we had been seeing piezometer and YouTube manometers. Means we have been already seen a manometers. Manometers क्या होते हैं, देन अपन ने देखा piezometer क्या है, देन अपन ने देखा YouTube manometer क्या है. ठीक है. So now guys, it's time to uh, see the advantages of manometer. हमें देखना है advantages of manometers. क्या क्या advantages है इसमें. Okay. So the first advantage is easy to fabricate and relatively inexpensive. ये जो मैनोमीटर्स है ये फैब्रिकेट करने के लिए काफ़ी आसान है एंड उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है. मीन्स इट इज़ ईजी टू फैब्रिकेट. आपको पता है पिज़ोमीटर किसका होता है. पिज़ोमीटर बनता है ग्लास का. ठीक है. इट जस्ट एन यल शेप और यूट्यूब में तुम्हारा यू शेप का है. ओके. सो इट इज़ नॉट समथिंग हार्ड टू फैब्रिकेट इट एंड ग्लास का मटेरियल है. ग्लास का मटेरियल होने से रिलेटिवली एक्सपेंसिव भी नहीं है. ओके. उसकी कॉस्ट भी आपको कम आएगी. नेक्स्ट, इट इज़ गुड एक्यूरेसी एंड हाई सेंसिटिविटी. ओके. जो हमें रिजल्ट देगा मैनोमीटर्स उसकी एक्यूरेसी क्या रहेगी, अच्छी रहने वाली है, गुड रहने वाली है, करेक्ट रहने वाली है. और इट इज़ हाईली सेंसिटिव. हाईली सेंसिटिव मीन्स इट विल रिएक्ट एट सम मीन्स इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. वो पटक से रिएक्ट करेगा, उसको हाई सेंसिटिविटी बोलते हैं. मीन्स को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा टू रिएक्ट. ठीक है. क्योंकि होता क्या है, जैसे ये अपने पीजोमीटर देखा, जैसे वो यल शेप में था, इसके अंदर फ्लूइड होता है ना. फ्लूइड होता है, एक साइड से इसको प्रेशर देंगे, जैसे इसको प्रेशर देंगे ये फ्लूइड कुछ तो भी हाइट क्या करेगा, रेस कर देगा. मीन्स छोटा सा भी इसको प्रेशर मिलता है तो ये छोटी सी भी कुछ तो भी हाइट वो गेन करने वाला है. मीन्स इट हैज़ अ हाई सेंसिटिविटी. दो इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लास, ग्लास का बना हुआ है तो एट रिक्वायर लिटिल मेंटेनेंस. उसका मेंटेनेंस क्या कर लगेगा, एकदम कम लगने वाला है. ओके. इट विल नॉट अफेक्ट बाय द वाइब्रेशंस बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ ग्लास एंड दैट ग्लास एब्सॉर्ब कर लेगा. जो भी वाइब्रेशन है उसको क्या कर लेगा, एब्सॉर्ब कर लेगा. और जो भी फ्लूइड है इसके इनसाइड वहाँ तक उसको पहुँचाएगा नहीं. ठीक है. दैट्स वाई इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द वाइब्रेशंस. Next guys, it is specially suitable for low pressure and low differential pressure. This is only made up for the things that is for low pressure and low differential pressure. Okay. दो प्रेशर में का डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए जो कम हो और जो लो प्रेशर हो वही मेजर करने. और पीजोमीटर पता है बिकॉज लो प्रेशर के लिए यूटिलाइज होगा, क्योंकि इसको जैसे से ज़्यादा प्रेशर अपन प्रोवाइड करेंगे ये ज़्यादा हाइट गेन करेंगे और ट्यूब की हाइट क्या करनी पड़ेगी, अपने को बढ़ानी पड़ेगी. कब तक बढ़ाएंगे, है कि नहीं. सो जनरली इट इज़ बीन यूज फॉर लो प्रेशर ओनली एंड लो डिफरेंशियल प्रेशर. गॉट इट. नेक्स्ट है, इट इज़ इजी टू चेंज सेंसिटिविटी बाय चेंजिंग मैनोमेट्रिक फ्लूइड. ओके. इसमें जो भी यूट्यूब सब हमने यूट्यूब कंसिडर किया, यूट्यूब में क्या होता है, एक साइड से क्या लगेगा, इसमें लगता है मर्क्यूरी. एक लिक्विड हमारा मर्क्यूरी रहेगा, एक साइड से दूसरा प्रेशर आएगा, दूसरा प्रेशर आएगा. मर्क्यूरी की जगह दूसरा आपने फ्लूइड डाल दिए तो क्या होगा, उसकी सेंसिटिविटी क्या होगी, चेंज होगी, क्योंकि उसकी डेंसिटी चेंज होगी. बिकॉज सेंसिटिविटी हियर डिपेंड्स ऑन इट डेंसिटी. जैसे उसकी डेंसिटी चेंज होगी उसकी क्या चेंज होगी, सेंसिटिविटी चेंज होगी. दैट इज द थिंग. सो इट इज़ ईजी टू चेंज सेंसिटिविटी. अपन सेंसिटिविटी उसकी ईजिली चेंज कर सकते हैं. कैसे चेंज कर सकते हैं, बाय चेंजिंग अ मैनोमेट्रिक फ्लूइड. मैनोमेट्रिक फ्लूइड चेंज कर दो, तुम्हारी क्या हो जाएंगी, सेंसिटिविटी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी. दैट इज द थिंग ओनली. ओके. होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल द एडवांटेजेस. Okay. Next we will see its disadvantages. What are the disadvantages of manometer? क्या है, फर्स्ट पहला डिसएडवांटेज है यूजुअली बल्की एंड लार्ज इन साइज. ये पीजोमीटर कैसा रहेगा, लार्ज इन साइज, बल्की, जाड़ा जाड़ा मोटा मोटा रहने वाला है. ठीक है. और लार्ज इन साइज बिकॉज जैसे जैसे इसका प्रेशर बढ़ता है इसकी साइज भी हमें क्या करनी पड़ेंगे, बढ़ानी पड़ेंगे. तो थोड़ा सा बड़ा होता है. ठीक है. सो दैट इज़ द थिंग. बल्कि एंड थोड़ा सा बड़ा है साइज में, ऑपरेट करने में थोड़ी सी तकलीफ जाएंगी आप लोगों को. नेक्स्ट है नॉट सुटेबल फॉर रिकॉर्डिंग. ओके. इसमें क्या होता है, अपन ये जो रीडिंग्स अपने को मिलने वाले हैं, व्हाट आर द हाइट, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी रिकॉर्डेड डिजिटली.
उसको हम डिजिटली रिकॉर्ड नहीं कर सकते, आपको उसको मैन्युअल रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज़ वन ऑफ द थिंग। गेट इजीली ब्रोकन, दो इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लास, इट कैन बी इजीली ब्रोकन, वो इजीली आपसे टूट सकते हैं। देन रीडिंग्स आर अफेक्टेड बाय चेंज इन ग्रेविटी, टेम्परेचर एंड अल्टीट्यूड, ठीक है। रीडिंग्स जो है वो क्या हो गए, इट विल बी चेंज बाय ग्रेविटी, टेम्परेचर एंड अल्टीट्यूड। अगर, क्योंकि अपने को पता है रो पी इक्वल्स टू क्या होता है तुम्हारा, रो जी एच, जी इज योर एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। मीन्स जो तुम्हारा प्रेशर रहने वाला है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसको रहने वाला है, ग्रेविटी पर रहने वाला है। ग्रेविटी चेंज होगी, ग्रेविटी चेंज होगी तो प्रेशर भी क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। दोनों हो सकते हैं। अलॉन्ग विद द टेम्परेचर, टेम्परेचर इफेक्ट क्या करेगा, जो फ्लूइड है तुम्हारा मैनोमेट्रिक फ्लूइड, ठीक है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड के अंदर उसका अगर टेम्परेचर अपन बढ़ाते हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, ये जो फ्लूइड है, ओके, इसकी डेंसिटी क्या होगी, अफेक्ट होगी, डेंसिटी क्या होगी, अफेक्ट होगी। और अपने को पता है प्रेशर किस पे डिपेंड है, डेंसिटी भी ऑल्सो इस पे डिपेंड है कि नहीं। टेम्परेचर चेंज से क्या होगा, डेंसिटी चेंज होगी, डेंसिटी से क्या होगा, प्रेशर चेंज होगा। तो रीडिंग ऑल्सो अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर, इट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड मीन्स क्या होता है, अल्टीट्यूड हाइट चेंज होगी तो ग्रेविटी भी चेंज होगी ना, दैट इज द थिंग, ठीक है। सो दिस आर द डिसएडवांटेजेस, होप यू विल इजीली अंडरस्टैंड। नथिंग समथिंग इज रॉकेट साइंस इन इट, इजी थिंग आर देयर, ओके। नेक्स्ट वी विल सी, देखते हैं अपन आगे क्या देखने वाला है। ओके, सो ये देखो एक इम्पॉर्टेंट है तुम्हारा, अभी अपने जो गेजेस देखने वाले हैं ये देखेंगे अपन, मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट गेज। कौन सा है ये, मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट गेज। मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट गेज मीन्स क्या होगा, इसमें कुछ तो भी मैकेनिकल मैकेनिज्म यूटिलाइज होगा, है कि नहीं। जो मैकेनिकल मैकेनिज्म है वो उसमें यूज़ किया जाएगा। अपने को पता है सभी मैकेनिकल मैकेनिज्म क्या होते हैं, ठीक है। उसमें से पहला है तुम्हारा रिंग बैलेंस मैनोमीटर। रिंग बैलेंस मैनोमीटर, इसकी डायग्राम देखो, रिंग बैलेंस मैनोमीटर की, ये वाली राइट साइड की, देखो क्या क्या दिया है इसमें। ये देखो रिंग बनी हुई है कंप्लीट, है कि नहीं। रिंग, ये जो रिंग है ये किसकी बनी हुई है, इट इज मेड अप ऑफ ग्लास एंड इट इज दैट रिंग इज बिंग हॉलो, ओके। एंड इट हैज ए टू ओपनिंग, यहाँ से एक ओपनिंग है, यहाँ से सेकंड ओपनिंग है। देर आर टू ओपनिंग हुई है। For the one opening there will be high pressure and there will be a low pressure to the another opening, okay। and at some cord, वो cord पे क्या एक connect है, that cord is being over there and on that cord there will be a pointer is being connected, उसमें pointer एक connect किया हुआ है, okay। pivoted है यहाँ पे ये, और इसमें एक फ्लूइड है, ये देखो बीच में जो फ्लूइड है ये वाला ब्लू कलर का, दिस इज योर फ्लूइड। ये जो फ्लूइड है इसको क्या बोलते हैं, पार्टीशन फ्लूइड। इसको क्या बोलते हैं, पार्टीशन फ्लूइड। पार्टीशन फ्लूइड क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसमें देखो, इसमें से प्रेशर आने, कोई भी प्रेशर आएगा, इसमें से दूसरा प्रेशर आने वाला है, दोनों साइड से प्रेशर आने वाले हैं। अगर ये फ्लूइड बीच में नहीं होगा तो क्या होगा, ये दोनों प्रेशर इसमें क्या हो सकते हैं, मिक्स हो सकते हैं, है कि नहीं। तो क्या होगा, ये जो है फ्लूइड, इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी और ये दोनों प्रेशर जो है, हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर, इस दोनों को क्या मिक्स होने नहीं देगा। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज लो प्रेशर एंड देयर विल बी अ वेट इज बिंग अटैच हो रही है। ये वेट किसके लिए अटैच है, बैलेंस करने के लिए, ठीक है, बाकी इसका कोई यूज़ नहीं है। अभी देखो जनरली होता क्या है इसमें, ये साइड से हम राइट साइड से हाई प्रेशर दे रहे, लेफ्ट साइड से लो प्रेशर आ रहा है इसको, ओके। सो व्हाट विल हैपन, जिस साइड से हाई प्रेशर आ रहा है वो क्या करेगा, ये जो पार्टीशन फ्लूइड है इसको क्या करेगा, ये प्रेस करेगा यहाँ साइड से, राइट साइड से इसको प्रेस करेगा, इसमें दबाव आएगा, ड्यू टू विच व्हाट विल हैपन, ये जो फ्लूइड है ये फ्लूइड सरकने की कोशिश करेगा टू द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में ये खिसकने की कोशिश करने वाला है। ये जैसे ये साइड में होगा तो ये क्या होगा, अनबैलेंस हो जाएगा, बिकॉज ये वाला फ्लूइड ये साइड में आ गया, ओके। और वो जो वेट है वो वेट क्या करेगा, उसको बैलेंस करने की कोशिश करने वाला है कि नहीं, और इसको अनबैलेंस करेगा, वेट उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा, ड्यू टू विच व्हाट विल हैपन, जैसे ही इधर आएगा वेट उसको ऐसे क्या करेगा, बैलेंस करने की कोशिश से ऐसा थोड़ा सा रोटेट कर देगा। रोटेट करने के बाद ये पॉइंटर, जो पॉइंटर सीधा है वो कुछ तो भी क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा विथ सम एंगल, एंड दैट डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर इज बीइंग विल शोज हाउ मच विल बी द प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस कितना ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ओके। यहाँ पे ग्रेजुएटेड स्केल दी हुई है, ग्रेजुएटेड स्केल, ठीक है।
जैसे इसमें प्रेशर डिफरेंस आता है, ये फ्लूइड ये साइड में फ्लो होगा, जैसे ये साइड में फ्लो होगा यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट होगा, इम्बैलेंस जैसे क्रिएट होगा वेट उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा, ड्यू टू विच देयर विल बी डिस्प्लेसमेंट इन दैट कॉर्ड। ये जो कॉर्ड है बीच का, इसमें डिस्प्लेसमेंट होगी, जैसे कॉर्ड में डिस्प्लेसमेंट होगी, ये जिसमें बीच में पिवोट या पॉइंटर पिवोट किया हुआ है, उससे क्या होगा, पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा विथ सम एंगल एंड दैट डिफ्लेक्शन विल शोज द रीडिंग अबाउट व्हाट विल बी इट्स प्रेशर डिफरेंस। दिस इज द थिंग। ये साइड में आप देख सकते हो, ये दूसरी डायग्राम दी हुई है, इजी, ये वाली डायग्राम इजी है थोड़ी सी समझने में, उससे ये भी दूसरी दी हुई है, सेम कंसेप्ट है इसमें दोनों इसमें, ठीक है, दैट इज द थिंग। होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। आप इसकी डायग्राम वगैरह प्रॉपरली निकाल के रखो, ठीक है, बुक में निकालो, एक दो बार निकालो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा आप लोगों के लिए, इजी डायग्राम है। नेक्स्ट दिया हुआ है, ये देखो नेक्स्ट है अपना, पलट गया, ये भी जो बर्न ऑन टू प्रेशर गेज अपन ने ऑलरेडी देखा हुआ था, इट इज ऑल्सो मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट गेज, ओके, बिकॉज इसमें भी मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ये जो कंप्लीट मैकेनिज्म दिया हुआ है यहाँ पे पिनियन का, लिंकेजेस का, ट्यूब का, ये क्या है, मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इसमें, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट गेज। आपको इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग पता ही होगा, फिर से एक बार बता देता हूँ आपको इसमें हो रहा क्या है, ठीक है। जनरली ये जो ट्यूब है, ये बर्डॉन ट्यूब, ये कौन सी शेप में होती है, ये जो देखो ये जो बर्डॉन ट्यूब है ना, कौन सी शेप में होती है, ये होती है तुम्हारी इनिशियली होती है इलिप्टिकल शेप में। कौन सी शेप में है तुम्हारी इनिशियली, ये वाली, ये जो बर्डॉन ट्यूब है इनिशियली कौन सी शेप में है, इट इज इन इलिप्टिकल शेप, ओके, ये भी इलिप्टिकल शेप में है। यहाँ पे ये प्रेशर सोर्स दिया हुआ नीचे से, यहाँ से अपन टायर को वगैरह जहाँ पे भी मेजर करना है प्रेशर वहाँ पे लगाने वाले हैं। और जैसे यहाँ पे प्रेशर मैं इसको लगाऊंगा, प्रेशर सोर्स इसको लगाऊंगा, व्हाट विल हैपन, ये प्रेशर देखो इसके अंदर से आएगा, ऐसे 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 आने वाला है, जैसे जैसे आएगा यहाँ पे स्ट्राइक हो जाएगा, ठीक है। देन जैसे जैसे इसका प्रेशर बढ़ेगा, है कि नहीं, ये जो इलिप्टिकल शेप है, ये जो इलिप्टिकल शेप है बर्नॉन ट्यूब का, इट ट्राई टू बी सर्कुलर, वो क्या करेगा, कोशिश करने का सर्कुलर होने की कोशिश करेगा। और जैसे ही ये सर्कुलर होने की कोशिश करेगा, ये जो यहाँ पे पोर्शन है एंड ऑफ द बर्नॉन ट्यूब, यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट at the end of the Burdon tube, and that small displacement is transferred to the sector through that mechanical linkage. It is also called as adjustable link, okay। and देखो यहाँ पे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे इधर ट्रांसफर हुआ, कौन से कंपोनेंट है अभी यहाँ पे देखने वाले नहीं है अपन, अपने को पता है ये तुम्हारा प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट है, यहाँ पे डाटा ट्रांसमिशन हो रहा है, यहाँ पे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वेरिएबल कन्वर्शन एलिमेंट हो गया। देन यहाँ से इधर फिर से ये ट्रांसफ़र कर रहा है एडजस्टेबल लिंक, ओके, इज ऑल्सो डाटा ट्रांसमिशन एलिमेंट। अभी देखो यहाँ से जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आ गया, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किसको जाएगा, अभी ये पिनियन को जाएगा, स्प्रिंग पिनियन को जाने वाला है, ओके। स्प्रिंग इट इज़ ऑल्सो बीइंग अ डाटा ट्रांसमिशन एलिमेंट। ये पिनियन क्या करेगा, ये जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है इसको क्या करेगा, लार्ज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंटर, ये पॉइंटर का क्या होने वाला है, लार्ज डिस्प्लेसमेंट होगा। दैट लार्ज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंटर विल shows as a reading of whatever the pressure, ओके। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का कन्वर्जन लार्ज डिस्प्लेसमेंट हो गया तो इसमें क्या होगा, डाटा मैनिपुलेशन एलिमेंट, ठीक है, दिस इज द थिंग। और फाइनली हमें मिल जाएगा प्रेशर, ओके। इसकी इसमें पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अपना ऑलरेडी इसको देखा है, प्रीवियसली लेक्चर में आप इसका देख सकते हो, ओके। थैंक यू। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आगे क्या दिया हुआ है। आगे देखो यहाँ पे डायफ्राम गेज है, ये तुम्हारे प्रैक्टिकल में भी है, तो जब भी अपना प्रैक्टिकल होगा तो वी विल इजीली अंडरस्टूड इट, ओके। अभी भी आप इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है इसमें। सबसे पहले वो चीज़ देखेंगे अपन, स्लाइड डायग्राम ऑफ प्रेशर गेज हियर है, ओके। ये एक स्प्रिंग है, ये देखो यहाँ पे स्प्रिंग दिया हुआ है, उसके ऊपर डायफ्राम लगाया हुआ है, ये जो प्लेट है ना, डायफ्राम मीन्स होता क्या है, एक कोई तो भी बॉक्स है उसके दो कंपोनेंट कर किए जाएंगे, और जो पार्टीशन करता है उसको डायफ्राम बोलते हैं, बीच में जो रहेगा पार्टीशनल पार्ट जो रहता है उसको डायफ्राम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी वैसा एक प्लेट है और प्लेट को भी ऐसे थोड़ी सी फाइन स्प्रिंग लगाई हुई है, ठीक है। ये स्प्रिंग इसीलिए लगाई हुई है इसकी नीचे, प्लेट के नीचे, सो दैट इट कैन बी मूव अकॉर्डिंग टू द प्रेशर। जैसे जैसे उसके ऊपर प्रेशर गिरता है उसे अकॉर्डिंग टू दैट इट विल मूव होगी अप एंड डाउन,
ठीक है। यहाँ पे दो प्रेशर कनेक्शन दी है, दो प्रेशर कनेक्शन प्रेशर सोर्स इसको दिए हुए हैं। ओके, देन ये जो प्लेट है, ये प्लेट देखो, ऑब्जर्व करो, मैं कर रहा हूँ। ये जो प्लेट है, एरो लेता हूँ, ये जो प्लेट है, इफ यू मस्ट ऑब्जर्व दिस, ये जो प्लेट है देखो, ये प्लेट को देखो क्या कनेक्ट हुआ है, एक वायर कनेक्ट है, यहाँ पे ये सील किया हुआ है। ओके, सील किया है, लेकिन ये जो वायर का डिफ्लेक्शन होगा ये हो सकता है, सील में से कंप्लीटली सील नहीं किया हुआ है। गॉट इट, जैसा अपना ब्रेक वायर वगैरह होता है ना, वैसा ये वर्क करने वाला है। ठीक है, देन यहाँ पे पॉइंटर है, ये वायर कनेक्टेड है पॉइंटर को, और ये पॉइंटर यहाँ पे पिवोटेड है, ये फिक्स पॉइंट है इसका, ये इंडिकेटर, और ये है तुम्हारी ग्रेजुएटेड स्केल। ठीक है, ये है तुम्हारी ग्रेजुएटेड स्केल। सिंपल वर्किंग है, देखो दोस्तों इसमें इसको दो प्रेशर सोर्स दिए हुए हैं। ठीक है, सपोज ये क्या है, ये होगा, ये दिया हुआ यहाँ पे P1, यहाँ पे दिया है P2। एक प्रेशर हाई होगा, एक का प्रेशर हाई होगा, एक का प्रेशर लो होगा। ठीक है, एक इसमें हाई प्रेशर, एक इसमें लो प्रेशर है होने का, इसमें प्रेशर सोर्स दूंगा जैसे प्रोवाइड करने वाला हो। देखो यहाँ पे डायफ्राम का मैंने अभी आपको मीनिंग समझाया था कि इट विल पार्टीशन द प्रोडक्ट इनटू टू हाफ्स। दो हाफ्स में क्या करता है, वो डिवाइड करता है। यहाँ पे भी देखो, ये यहाँ से जो प्रेशर आ रहा है, हाई प्रेशर आ रहा है, और यहाँ से जो लो प्रेशर आ रहा है, ठीक है, तो ये दो हाई और लो प्रेशर को क्या करेगा, वो हाफ, दो हाफ में अलग अलग इसमें डिवाइड करने वाला, एक दूसरे के अंदर मिक्स होने नहीं देगा, इधर से इधर, इधर से इधर आने नहीं देगा, मिक्स होने नहीं देगा। ठीक है, मिक्स होने देने वाला नहीं है। सो सी देखो अभी होगा क्या, ये साइड से प्रेशर आ रहा है, ठीक है, ये साइड से भी प्रेशर आ रहा है, इस साइड से हाई प्रेशर आ रहा है, इस साइड से लो प्रेशर आ रहा है। अभी ये साइड में जो ऊपर की साइड है, जो ऊपर की साइड है, यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर है, नीचे की साइड में तुम्हारा लो प्रेशर है। मीन्स यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट किया हुआ है, और बीच में क्या है, डायफ्राम दिया हुआ है। ओके, ये क्या है, तुम्हारा डायफ्राम है, ऊपर से हाई प्रेशर, नीचे से लो प्रेशर, दोनों में डिफरेंस क्रिएट हो गया, प्रेशर डिफरेंस। तो क्या होगा, ये जो हाई प्रेशर है ये किस पे एक्ट करने वाला है, लो प्रेशर पे क्रिएट, जो लो प्रेशर एरिया है उस पर एक्शन क्रिएट करेगा। और अपने को ऑलरेडी पता है, एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर। मीन्स ये कंप्लीटली यहाँ से ये जो प्रेशर है ये नीचे एक्ट करेगा, है कि नहीं, क्योंकि इसका जो प्रेशर है ये नीचे, इसका ये प्रेशर क्या है, लो प्रेशर है, यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर नहीं है, ये ऊपर का प्रेशर ज़्यादा है। तो ये जो ऊपर का प्रेशर है ये डायफ्राम को क्या करने वाला है, नीचे डिस्प्लेस करेगा। किधर डिस्प्लेस करने वाला है, ये ऑन द बिलो साइड। सपोज उसका एग्जांपल अगर देते हैं, अपन देखते हैं वो कैसा डिस्प्लेस होता है, तो समवॉट लाइक दिस, उसको ऐसा डिस्प्लेस करेगा डायफ्राम को। लेकिन जैसे ही इसको ये डिफ्लेक्ट करेगा, ये जो प्लेट है, प्लेट को क्या कनेक्ट है, ये वायर कनेक्ट है, वायर कनेक्ट क्या होगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा ट्रांसफर हो जाएगा ये वायर पे, और ये वायर भी क्या हो जाएगा, वायर भी ऐसा डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, प्रेस होगा, है कि नहीं, नीचे खींचे जाएगा। और जैसे ही इसको नीचे खींचा जाता है, व्हाट विल हैपन, यहाँ पे ये पिवोटेड है, और ये इसको नीचे जैसे खींचेंगे अपन, ये स्केल क्या देगा, कुछ तो भी डिफ्लेक्शन अपन दे देगा। ओके, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा ये नीचे आएगा, उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, और उतना ज़्यादा पॉइंटर क्या देगा, हमें रीडिंग देगा। दैट इज द थिंग। सो वॉट एवर द प्रेशर डिफरेंस दैट शुड बी ऑब्जर्व ओवर ईयर। यहाँ पे जो भी प्रेशर डिफरेंस होगा यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाएगा सिंपली। ओके, लाइकवाइज इट विल एक्ट। आप फिर से इसको डायग्राम देखिए प्रॉपरली, इंक पूरी मैंने क्लियर कर दिया। यू शुड हैव टू ऑब्जर्व द डायग्राम। डायग्राम को ऑब्जर्व करो सिंपली। एक बार फिर से बता देता हूँ, दो प्रेशर आ रहे हैं, यहाँ से लो प्रेशर है, यहाँ से हाई प्रेशर है, ठीक है, बीच में डायफ्राम है। डायफ्राम क्या करता है, वो बॉक्स को दो हाफ्स में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, दो हाफ्स में उसमें पार्टीशन कर दिया है। मीन्स इधर की प्रेशर इधर नहीं आएगा, इधर का प्रेशर इधर नहीं आएगा, ऊपर से हाई प्रेशर आ रहा है, नीचे से लो प्रेशर आ रहा है। ये जो प्लेट है डायफ्राम की बीच की, इसको क्या कनेक्ट है, एक वायर कनेक्ट है यहाँ पे जो सील्ड है, बट इसका अप एंड डाउन मोशन या टू एंड फ्रो मोशन इसके अंदर होने वाला है, जस्ट लाइक एन ब्रेक वायर। यहाँ पे नीचे लगाया हुआ है स्प्रिंग। स्प्रिंग इसके लिए लगाया हुआ है कि इट विल रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप, सो इट कैन बी रीयूज्ड, ठीक है। देन यहाँ पे ये दिया हुआ है पॉइंटर, यहाँ पे दिया ग्रेजुएटेड स्केल, ठीक है, मीन्स पॉइंटर, और यहाँ पे दिया है ग्रेजुएटेड स्केल जो कि अपने को प्रेशर कितना है, प्रेशर डिफरेंस कितना है ये प्रोवाइड करेगी, ठीक है। सपोज यहाँ पे जो प्रेशर मिला है ये हाई प्रेशर मिलेगा, ऐसे लो प्रेशर मिलेगा। ये ऊपर का जो पोर्शन है, ऊपर का हाफ पोर्शन,
उसमें क्या हो गया, अभी हाई प्रेशर हो गया, नीचे का जो पोर्शन है उसके अंदर लो प्रेशर हो गया। ओके, मीन्स ये हाई प्रेशर ये लो प्रेशर पे एक्ट होगा, ड्यू टू विच व्हाट विल हैपर, ये जो डायफ्राम है, ये जो डायफ्राम है ये क्या होगा, नीचे साइड में ऐसा डिफ्लेक्ट होगा। जैसे ये नीचे साइड में डिफ्लेक्ट होता है, व्हाट विल हैपन, ये वायर भी जो है, ये वायर भी क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएंगे। जैसे ही नीचे आता है, ये यहाँ पे पिवोटेड है, ये क्या करेगा, इंडिकेटर विल, पॉइंटर विल शो सम रीडिंग। ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा ना, ये जैसे डिफ्लेक्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू द प्रेशर डिफरेंस, दैट विल शोज अ ग्रेजुएटेड स्केल। ये अपने को ग्रेजुएटेड स्केल क्या देगा, रीडिंग होगा 30 PSI डिफरेंस है, 20 PSI डिफरेंस है, दैट इज द थिंग। Okay, so friends, we will stop over here. Hope you will understand all the things. If you're in difficulty regarding this, you may ask to me. Okay, आप मीटिंग में वगैरह इसको पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।